स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि समृद्ध कार्यशाला रजिस्टर आपको 1 से 4 सितंबर तक कैसे बनाना है, क्या है शून्य सप्ताह, क्या है शून्य सप्ताह की परिकल्पना, समृद्ध कार्यशाला की कार्य योजना है उसको भी विस्तारित रूप में देखेंगे। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, आधारशिला क्रियान्वयन, समृद्ध हस्त पुस्तिका, सहज, सारे मॉड्यूल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। वो आपको कैसे डाउनलोड करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं शून्य सप्ताह क्या है। शून्य सप्ताह की संकल्पना एवं दैनिक कार्य योजना। 8 सप्ताह के इस भाषा शिक्षण योजना की शुरुआत के पहले स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ 1 सप्ताह तक परिचय एवं वार्म अप गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। तो 1 सप्ताह नहीं है, 4 दिन है, तो आप 4 दिन में कर लीजिए। 4 दिन में ही बच्चे सहज हो जाएंगे, क्योंकि मोहल्ला पाठशाला में तो बच्चे आ ही रहे थे आपके पास में। इसे हमने शून्य सप्ताह का नाम दिया है। इस संदर्शिका के पार्ट 2 में हमने इस पर बातचीत की है। इस सप्ताह में भी हमें 120 मिनट उपलब्ध होंगे, लेकिन हम इसे मौखिक भाषा विकास या डिकोडिंग कालांश में विभाजित नहीं कर रहे हैं। इस सप्ताह में आपको सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से करवाया जाएगा। यह गतिविधियों के स्वरूप एवं कठिनाई के स्तर में देखा जा सकता है। शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना। देखिए, दैनिक कार्य योजना में क्या क्या रहेगा? परिचय सत्र, कहानी, मौखिक खेल गतिविधि और कविता। देखिए, कहानी कहाँ से मिलेंगी आपको? जैसे ये कहानी है दर्जी और हाथी, तो आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 68। और मौखिक खेल गतिविधि क्या क्या होता है? आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 69 से गतिविधि करा सकते हैं आप। मैं 68 69 आपको दिखा दूंगा। अगर आपके पास में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका अगर है तो उसको लेके बैठिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कविता करानी है, चित्र चार्ट पर बातचीत करानी है, कहानी, चित्र चार्ट पर बातचीत, मौखिक खेल गतिविधि, कविता, मोटर स्किल। तो ये 7 दिन का है। 1 सप्ताह के हिसाब से हम आपको, क्योंकि 4 दिन है तो 4 दिन के हिसाब से ही बताएंगे आपको। तो कैसे करवाना है, सारी चीज़ें कैसे करवानी है और आपको समृद्ध कार्यशाला रजिस्टर में कैसे लिखना है, अब हम यह देखते हैं। समृद्ध कार्यशाला रजिस्टर 1 से 4 सितंबर कक्षा 1 से लेकर 8 तक। देखिए, इस तरीके से आप कॉलम बना लेंगे। दिनांक, परिचय या अनुभव सत्र, कहानी पर चर्चा, गतिविधि, मौखिक खेल, लेवलिंग, प्रिंट, कविता, चित्र चार्ट पर चर्चा, मोटर स्किल या कौशल और रिमार्क्स। अब देखिए, सबसे पहले 1 सितंबर परिचय और कोरोना के समय में बच्चों के अनुभव पर चर्चा। लर्निंग आउटकम है स्वयं एवं माता पिता का नाम याद कराना। दर्जी की कहानी। देखिए, कहानी में हम क्या कर रहे हैं? दर्जी की कहानी पहले सुनना और बच्चों को सुनाने के अवसर देना। लर्निंग आउटकम है बच्चों में अच्छी सीख, मोरल ऑफ स्टोरी के माध्यम से और बोलने का कौशल विकसित करना। गतिविधि, मौखिक खेल, लेवलिंग, प्रिंट में क्या है, क्या क्या होता गतिविधि? लर्निंग आउटकम है रंगों, आकृतियों, फलों के नाम के साथ में मूर्त वस्तुओं को जोड़ना। कविता है हाथी कविता को स्वयं फिर बच्चों के साथ हावा के साथ गाना। लर्निंग आउटकम है जानवरों के नाम, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे की समझ विकसित करना। चित्र चार्ट पर चर्चा, तो परिवार पर चर्चा करनी है। लर्निंग आउटकम है विभिन्न प्रकार के परिवारों के बारे में अवगत कराना और ब्लड रिलेशंस की समझ विकसित करना। मोटर स्किल है विभिन्न फूलों को रंगों के आधार पर अलग करना। लर्निंग आउटकम है मस्तिष्क में रंगों की सोच विकसित करना एवं परिवेश के साथ में जुड़ाव। रिमार्क्स है आज 8 बच्चों का प्रारंभिक आकलन किया गया तथा आकलन प्रपत्र में अंकन किया गया उनका। देखिए, 2 सितंबर को 1 सितंबर के समान गतिविधि एवं पुनरावृत्ति कार्य करेंगे हम दोबारा से। इसके बाद में देखिए 3 सितंबर की ये कार्य योजना है। बच्चों को जोड़ों में बिठाकर एक दूसरे को अब तक विद्यालय में क्या अच्छा लगा पूछना। 6 से 7 बच्चों को बोलने का मौका देना। लर्निंग आउटकम है बोलने एवं अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करना। शेरू की कहानी बच्चों को सुनाना और उन्हें सुनाने के लिए कहना तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछना। अनुच्छेद को पढ़कर समझ विकसित करना। ओला ओला बम का गोला। लर्निंग आउटकम है बच्चों को सब्जी, रंग, पशु पक्षी के नामों को याद कराना। बरसात कविता को हाव भाव और एक्शन के साथ बोलना और बच्चों को बुलवाना। लर्निंग आउटकम है विभिन्न मौसम की जानकारी। सड़क चित्र चार्ट पर चर्चा करना। लर्निंग आउटकम है यातायात के नियम, कठिन शब्दों जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ, हेलमेट, कार, बस आदि चित्र में आए शब्दों से अवगत कराना। बच्चों को विभिन्न आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत एवं वर्ग
गणित किट एवं स्ट्रोज की मदद से ज़मीन पर बनवाना। लर्निंग आउटकम है आकृति एवं भुजाओं की समझ। और आज 10 बच्चों का प्रारंभिक आकलन किया तथा आकलन प्रपत्र में अंकन किया। ये आगे की योजना है, तो आपको आगे की योजना ये बता दी है मैंने। ये योजना आपकी चेंज भी हो सकती है, तो उस टाइप से आप लिख लेंगे। 4 सितंबर 3 सितंबर के समान गतिविधि एवं पुनरावृत्ति कार्य, या आपके बच्चे सीख जाते हैं तो ये जो शून्य सप्ताह की कार्य योजना में दे रखा है वो आप सारी चीज़ें करवा सकते हैं। देखिए ये है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, जिसमें आपको देखिए कविता, कहानी और मौखिक खेल गतिविधियों का संकलन मिलेगा। देखिए इसमें कविताएं और बाल गीत अलग अलग स्रोतों से ली गई हैं। हम उन सभी लेखकों प्रकाशकों का आभार व्यक्त करते हैं जिनकी कविताएं इस संग्रह में शामिल की गई हैं। देखिए मुर्गी माँ, हाथी, नन्ना खरगोश, अद्दक बद्दक, तितली रानी, कोयल रानी, 2 आलू, जादू की गठरी, शेख चिल्ली, गप्पू जी, चूहा, मामा मटरू। ये तो देखिए कविताएं हो गई। कविताओं के अलावा देखिए और भी चीज़ें हैं इसमें, कहानियां हैं। देखिए रेडियो और चुहिया, बंदर और गिलहरी। तो आप इसमें से कविता और कहानी चूज कर सकते हैं जो भी आप पढ़ाना चाहें। देखिए दर्जी और हाथी उसमें ली थी, तो दर्जी और हाथी ये कहानी है। और ये मौखिक खेल गतिविधियाँ हैं। ओला ओला बम का गोला क्या क्या होता। देखिए कैसे करना है इसको, एक को डिस्कस करते हैं हम। सभी बच्चे एक गोल घेरे में बैठें। हर बच्चे का दायां हाथ दूसरे बच्चे के हाथ के ऊपर और बायां हाथ दूसरे बच्चे के हाथ के नीचे हो। अब कोई एक बच्चा अपनी दाईं हथेली से दूसरे बच्चे की बाईं हथेली पर ताली मारते हुए बोले ओला ओला। दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे की हथेली पर ताली मारते हुए बोले बम का गोला। तीसरा बच्चा चौथे बच्चे की हथेली पर ताली मारते हुए बोले क्या बताऊँ। अब शिक्षक किसी एक श्रेणी की चीज़ों के नाम बताने को बोलें, जैसे फलों के नाम। बस फिर क्या, सभी बच्चे एक दूसरे की हथेली पर ताली मारते हुए अलग अलग फलों के नाम बताएं और खेल को आगे बढ़ाएं। कोई बच्चा फल का नाम न बता पाए तो वह अपने से पहले वाले बच्चे के द्वारा बताए गए फल के बारे में एक वाक्य बोले। फिर यह खेल दोबारा शुरू करें। इस बार किसी और चीज़ का नाम लें, जैसे सब्जी, रंग, पशु पक्षी इत्यादि। तो इस तरीके से आपको ये गतिविधि करानी है। क्या क्या होता है ये गतिविधि है, मैं होता तो क्या करता, ये बहुत सारी गतिविधियां हैं। तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में जो कक्षा 1 की है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कहानी, कविता और गतिविधियां। अब इस तरीके से आपने समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर बना लिया। अब आपको जो मॉड्यूल्स हैं अगर वो आपके पास में उपलब्ध नहीं है, या आप कक्षा 1 से 5 के अध्यापक न होकर 6 से 8 के अध्यापक हैं, तो आप वो कहाँ से लेंगे, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। ये जो PDF है ये ग्रुप में डाल दी जाएगी और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। 1 सितंबर से 4 सितंबर तक ध्यानाकर्षण शिविर का कैसे अभिलेखीकरण करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पॉपअप खुल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। इसका PDF फॉर्मेट है, रेफरेंस PDF है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप कैसे इस्तेमाल करें, अगस्त माह का ई-पाठशाला व मोहल्ला क्लास का रजिस्टर, ये सारी चीज़ें हैं। प्राथमिक कक्षाओं के आकलन पत्र, समय सारणी का प्रिंट आउट। फिर उसके बाद में देखिए, अगर आप कक्षा 1 के अध्यापक हैं तो प्रारंभिक आकलन प्रपत्र नहीं भरना है। शून्य सप्ताह एवं प्रथम सप्ताह में सतत आकलन नहीं करना है। कक्षा 1 भाषा शून्य सप्ताह की कार्य योजना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको शून्य सप्ताह की कार्य योजना का वीडियो पर खुल जाएगा, तो आप उस वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। कक्षा 1 भाषा, उसके अगले के 1 से लेके 8 सप्ताह की कार्य योजना है इसमें। कक्षा 1 0 से 8 सप्ताह की गणित की कार्य योजना है। कक्षा 1 की हिंदी की समृद्ध हस्त पुस्तिका आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 1 की गणित की समृद्ध हस्त पुस्तिका यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित 1, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा 1, इन दोनों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में सहज 1 क्लिक हेयर, तो सहज को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए कक्षा 2 के अध्यापकों के लिए सारी चीज़ें हैं। कक्षा 3 के अध्यापकों के लिए कब सतत आकलन करना है, कब सतत आकलन नहीं करना है। अगर आप 4 के अध्यापक हैं तो 4 के अध्यापक को क्या करना है, कक्षा 5 के अध्यापक को क्या करना है, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में जनरल लिंक है। कक्षा का विभाजन कक्षावार करना है, न कि विषयवार। कक्षा 1 व 2 में भाषा एवं गणित के 3-3 कालांश हैं, जबकि कक्षा 4 व 5 में भाषा एवं गणित के 2-2 कालांश हैं। शासनादेश एवं समय सारणी, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आधारशिला संक्षिप्त परिचय, ध्यानाकर्षण संक्षिप्त परिचय, शिक्षण संग्रह, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास में। प्रेरणा सूची, लक्ष्य तालिका, शिक्षक डायरी, अभिभावकों के मोबाइल पर दीक्षा ऐप कैसे इंस्टॉल करें,
चार्ट, पोस्टर, अवधारणा बोर्ड, गणित किट का विवरण इसमें मिल जाएगा कि आपको कौन से चार्ट, पोस्टर लगाने हैं और कौन से आपको इस्तेमाल करके अलमारी में रख देने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए, कक्षा 1 से 8 क्यों बताया, क्योंकि जो कक्षा 8 के बच्चों का अधिगम स्तर 5 या 5 से कम होगा तो उसमें आपको इस तरीके से ही कार्य करना है। अगर आपके पास में हार्ड कॉपी नहीं है तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।